Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your science class and I am your science teacher. Well students, चैप्टर नंबर 9 की रीडिंग और डिक्टेशन वर्ड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. सो आज हम वर्कबुक टास्क स्टार्ट करेंगे. फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर वर्कबुक ऑफ साइंस पेज नंबर 20. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20 पे आप लोग देखें, आपके पास है यूनिट नंबर 9 फोर्स एंड मशीन्स. And the question is identify the effort, load and fulcrum on given machines. अब यहाँ पर आपको मशीन्स दिखा दी गई हैं, आपने लेबलिंग करनी है और नंबरिंग के अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि ये कौन सा पार्ट है. सो अगर फर्स्ट फिगर में देखें सीजर्स में, तो आपके पास जो फर्स्ट आपकी जो लेबलिंग है वो क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज एफर्ट. ठीक है, यहाँ पर आपका लोड, आपका जो फोर्स है वो आप अप्लाई करते हैं. सो दिस इज द एफर्ट. और ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, सो दिस इज फल्क्रम. एंड थर्ड वन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो भी मटेरियल आप कट करते हो वो रखते हो. सो थर्ड इज द लोड. उसके बाद नेक्स्ट फिगर में आ जाएं शॉवल. शॉवल में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ, यहाँ पर आप जो है फोर्स अप्लाई करते हो. सो दिस इज द एफर्ट. ये जो आपका सेकेंड पॉइंट है ये है फल्क्रम. और जो थर्ड है वो उस थर्ड पॉइंट क्या है, लोड, क्योंकि यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको लिफ्ट अप करते हो, उठाते हो, तो ये थर्ड जो है वो आपका लोड है. उसके बाद नेक्स्ट फिगर देखें, नट क्रैकर. नट क्रैकर में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, फल्क्रम. ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है. सो दिस इज द फल्क्रम. और यहाँ पर आप क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं. सो सेकंड जो है वो लोड है. और थर्ड यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं थर्ड में, तो थर्ड जो आपका पार्ट है वो क्या है, एफर्ट. उसके बाद नेक्स्ट देखें टोंग्स. टोंग्स में अगर देखें तो जो फर्स्ट पोर्शन है ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है. सो दिस इज द फल्क्रम. सेकेंड वन इज द एफर्ट एंड थर्ड वन इज द लोड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ सिंपल मशीन डेट इज एसोसिएटेड विद ईच आइटम. अब यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा दिए गए हैं, तो आपने इससे एसोसिएटेड सिंपल मशीन्स बतानी हैं. द फर्स्ट वन इज द स्टेपलर. सो स्टेपलर में अगर हम देखें तो कौन कौन सी सिंपल मशीन्स आ सकती हैं, लीवर एंड वेज. सेकेंड वन ब्रोम. ब्रोम में अगर देखें तो कौन सी सिंपल मशीन है, लीवर. नेक्स्ट वन नाइफ. नाइफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रीडिंग में, ये किस में है, वेज में. टॉय कार. टॉय कार व्हील एंड एक्सल. उसके बाद नेक्स्ट है सी सॉ. सी सॉ भी आप रीडिंग में डिस्कस कर चुके हैं, ये किसकी एग्जांपल है, लीवर की. जार लिड. जार लिड किसकी एग्जांपल में आएगी, स्क्रू में, क्योंकि अगर आप देखें जब लिड को आप ऊपर रखते हो तो थोड़ा सा उसको रोटेट करते हो. ठीक है ना, टाइट करने के लिए थोड़ा सा रोटेट करते हो, तो रोटेशन की वजह से वो किस सिंपल मशीन में आएगी, स्क्रू में. उसके बाद हैमर. हैमर किस में आएगा, लीवर. फ्लैग पोल को भी आप रीडिंग में डिस्कस कर चुके हैं, ये किस में आएगी, पुली में. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच मशीन वुड यू यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. अब आप यहाँ पर आपने ये बताना है ऑब्जेक्ट को देखते हुए कि हम इन ऑब्जेक्ट पर वर्क करने के लिए कौन सी मशीन यूज करेंगे. सो द फर्स्ट वन, ओपन अ टिन ऑफ पेंट. पेंट का जो टिन है उसको ओपन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लीवर. लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट. हैवी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हील एंड एक्सल. स्टेयर अ कार. तो इसमें कौन सी सिंपल मशीन्स यूज होंगी, व्हील एंड एक्सल एंड स्क्रू. दरमियान में जो है ये आप इसको एज अ स्क्रू, और ये जो पूरा जो आपको स्ट्रिंग दिखाया गया है, स्टेयरिंग है, ये क्या है, व्हील एंड एक्सल. उसके बाद नेक्स्ट है कट पीसेस ऑफ वुड. अगर हमने वुड के पीस हमने वुड को कट करना है इनटू पीसेस, तो हम क्या यूज करेंगे, वेज. कीप अ डोर ओपन. अगर हमने डोर ओपन रखना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हील एंड एक्सल एंड लीवर. उसके बाद लास्ट है ओपन विंडो ब्लाइंड्स. विंडो ब्लाइंड्स को ओपन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पुली, और इसको भी हम रीडिंग में डिस्कस कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 23. The great Muslim scientist. Al-Jazari was a master craftsman and he spread awareness of the need to develop machines with a better design and greater output than the traditional ones.
ओके, यहाँ पर मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है अल-जज़री, जो कि एक बेहतरीन कारीगर था और उसने लोगों में अवेयरनेस डेवलप की कि जो हम रवायती टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बेहतर और अच्छा रिजल्ट देने वाली मशीन्स बनाई जा सकती हैं। Al-Jazari presented several samples of machines such as pump for rising water and automated wudu machine. अल-जज़री ने मशीन्स के बहुत से सैम्पल्स तैयार किए और उनमें से दो का जिक्र किया गया है यहाँ पर, जिसमें एक तो ऐसी मशीन थी जो वाटर को एक हाइट तक लेकर जाती थी, ठीक है, पानी उठाने वाली मशीन, और दूसरी थी ऑटोमेटेड वज़ू मशीन। These pumps were designed to take water upwards from lakes or wells. जो पम्प्स उसने बनाए थे वो क्या करते थे, वो इस तरह के थे कि जो पानी को झील या कुएं से निकालते थे। मतलब पानी को अगर आपने झील या कुएं से निकालना होता था तो उसको आसानी से आप लोग पम्प्स के ज़रिए निकाल सकते थे। The Wadu machine, manufactured by Malaysian company following the model of Al-Jazri, is operative and efficiently works to help Muslims complete ablution in short time and using lesser water. वधु मशीन जो है वो मलेशियन कंपनी ने बनाई है और किस मॉडल पर तैयार की है, अल-जज़री ने जो मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मशीन बनाई है, जिसके ज़रिए जो मुस्लिम्स हैं वो आसानी से अपना वज़ू जो है वो कर सकते हैं। और इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि जो वज़ू है वो शॉर्ट टाइम में हो जाता है, सेकेंडली पानी का इस्तेमाल भी कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट। डू यू नो The most revolutionary invention of simple machine is wheel and axle. सिंपल मशीन की सबसे जो इनकलाबी दरियाफ्त है या ऐसी दरियाफ्त जिससे जो है चेंज आया है वो कौन सी है, व्हील एंड एक्सल। द फर्स्ट एवर वॉज पोटर्स व्हील डिज़ाइन इन इराक अबाउट 5500 ईयर्स अगो। 5500 साल पहले इराक में सबसे पहले जो है वो मट्टी का पहिया जो है वो इजाद किया गया, बनाया गया। इन द आयरन एज द पोटर्स व्हील इन कॉमन यूज़। आयरन एज मतलब ऐसा दौर जिसमें जिस वक्त जो टूल्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो मेटल्स या आयरन्स की बनाई जाती थी। तो उस टाइम में भी जो पोटर्स व्हील है वो आम इस्तेमाल में था। Had a turning platform about 3 feet above the floor connected by a long axle to a heavy flywheel at ground level. अब उसका स्ट्रक्चर बताया गया है वो किस किस्म का था कि उसमें एक लॉन्ग रॉड थी जिसको एक्सल का नाम दिया गया है और एक्सल के ऊपर एक टर्निंग प्लेटफॉर्म था। ऊपर टर्निंग प्लेटफॉर्म था और नीचे जो है एक्सल का जो निचला हिस्सा है वो हैवी व्हील के साथ अटैच था। हैवी फ्लाई व्हील मतलब ऐसा व्हील जिसको आप इजीली रोटेट कर सकते हैं, और वो फ्लाई व्हील जो है वो ग्राउंड पर अटैच था, ग्राउंड लेवल पे था, नीचे था मीन्स के, ठीक है ना। एक टर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो व्हील एंड एक्सल के ऊपर था और एक्सल के नीचे क्या था, हैवी फ्लाई व्हील। This arrangement allowed the potter to keep the turning wheel rotating by kicking the flywheel with the foot, leaving both hands free for manipulating the vessel under construction. ये अरेंजमेंट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो पॉटर्स हैं, जो पॉटर्स कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो पॉटर क्या करते थे, वो अपने फुट से जो है वो किक करते थे फ्लाई व्हील को, जिसकी वजह से वो फ्लाई व्हील जो है वो रोटेट करने लग जाता था। उसकी रोटेशन की वजह से क्या होता था कि जो टर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो एक्सल का ऊपर वाला पोर्शन है वो रोटेट करता था और उस पर जो वेसल था वो भी रोटेट करता था, ठीक है। तो इस दौरान जो पॉटर्स के दोनों हैंड्स हैं वो फ्री होते थे ताकि जो भी वेसल, जो भी बर्तन जो है वो बनाया जा रहा है उसको शेप दे सकें, उसको डेकोरेट कर सकें। तो इस तरीके से जो है पॉटर्स व्हील को यूज़ किया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट। लेबल एंड नेम द सिंपल मशीन्स प्रेजेंट इन बाईसाइकिल। अब यहाँ पर आपको एक बाईसाइकिल दिखाई गई है, इसमें जो जो सिंपल मशीन्स यूज़ हुई हैं आपने उनके नाम मेंशन करने हैं। सो फर्स्टली सीट के नीचे जो आपकी सिंपल मशीन है वो किस में आती है, स्क्रू में। और ये जो हैंडल्स आपको दिखाए गए हैं ये कौन से सिंपल मशीन है, लीवर। और जो आपको पुली और व्हील एंड एक्सल व्हील्स दिखाए गए हैं उसमें कौन से सिंपल मशीन है, व्हील एंड एक्सल एंड पुली।